नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स से क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जिसमें जो अवार्ड दिए गए हैं, कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है, ओके। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे, और इन जितने भी यहाँ पर मैं आपको खिलाड़ियाँ बता रहा हूँ उनके नाम आपको याद रखना है, किस स्पोर्ट्स से जो है वो बिलोंग करते हैं, तो उनको भी आपको याद रखना है, ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया था 2020 में, ओके। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन है 10, 14, 15, 12। तो एकलव्य पुरस्कार जो है ये कितने लोगों को दिया गया था? ये दिया गया था दोस्तों 14 लोगों को। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। और एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1994 से ये स्टेब्लिश किया गया था मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश सरकार जो है एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। इसमें राशि आपसे पूछी जाएगी कि कितनी राशि दी जाती है प्लेयर को, तो 50,000 रुपये जो है दिए जाते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना है, 50,000 रुपये दिए जाते हैं एकलव्य पुरस्कार के लिए, जो कि 2020 में 14 लोगों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो अभी मैंने जस्ट बताया था 1994 को जो है वो ये शुरू किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ईशिका चौधरी को एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, इस किस खेल से संबंधित हैं? तो ईशिका चौधरी जो है, ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बैडमिंटन, हॉकी, शतरंज, टेबल टेनिस। तो ईशिका चौधरी जो है ये हॉकी की प्लेयर है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ये कहाँ की है? ये जो है वो ग्वालियर की हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ओके। तो ईशिका चौधरी जो है वो हॉकी प्लेयर हैं, जो ग्वालियर की निवासी हैं। एकलव्य पुरस्कार 2020 से इनको सम्मानित किया गया है। अब मैं यहाँ पर आपको सभी के नाम यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो एकलव्य पुरस्कार दिए गए हैं, दरअसल वो कितने लोगों को दिए गए हैं, उनके नाम हैं। तो 14 लोगों को दिए गए हैं, इनके नाम याद रखना है। देखिए, अजात शत्रु शर्मा जो है ये क्या किंग कैनोइन, ये भिंड के हैं। तो ये यहाँ पर देखिए, ये खेल है उनसे संबंधित है, अजातशत्रु। आदित्य दुबे जो है वो ये सॉफ्ट टेनिस से संबंधित है, देवास के हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ये शूटिंग से हैं, खरगोन के हैं। और कारगी सिंह परिहार ये कराटे से हैं, और ये जो है वो भोपाल के हैं। आंशिता पांडे जो है ये वुशु के हैं, जबलपुर की हैं। और परम पदम बिरथरे ये जो है वो तैराकी से संबंधित है, इंदौर की हैं। और शंकर पांडे जो है ये फेंसिंग से संबंधित हैं, जो कि भोपाल से हैं। और अक्षत जोशी जो है ये घुड़सवारी से संबंधित हैं, उज्जैन के हैं। और कुटुम्बले अनुषा कुटुम्बले जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है, ये इंदौर की हैं। और प्रियांशु राजावत जो कि ये कहाँ के हैं? ये जो है वो धार से हैं, और बैडमिंटन से संबंधित हैं। गोविंद बैरागी जो है ये कहाँ के हैं? ये जो है वो राजगढ़ के हैं, और सैलिंग से संबंधित हैं। और शिवांगी शर्मा जो है ये सॉफ्ट बॉल से संबंधित हैं, जो कि टीकमगढ़ से हैं। और ईशिका चौधरी जो कि हॉकी की प्लेयर हैं, ये जो है वो ग्वालियर से हैं। और नेत्रिता जैन जो है ये शतरंज से हैं, जो कि इंदौर की हैं। तो इन 14 प्लेयरों को आपको याद रखना है कौन से खेल से संबंधित हैं। आपसे डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो मैंने बताया था 1994 में जो है ये शुरू की गई थी। तो यहाँ पर शायद ये, अच्छा, ये विक्रम पुरस्कार है, ये वही एकलव्य पुरस्कार है, ठीक है। तो विक्रम देखिए, एकलव्य पुरस्कार 1994 को इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन यहाँ पर विक्रम पुरस्कार की बात की गई तो विक्रम पुरस्कार जो है वो 1990 को जो है वो शुरू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। इंपॉर्टेंट है विक्रम पुरस्कार। इसमें राशि कितनी जाती है? 1 लाख रुपए जो है वो राशि दी जाती है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विक्रम पुरस्कार 2020 से कितने खिलाड़ियों को जो है वो सम्मानित किया गया? तो कितने खिलाड़ियों से? ऑप्शन है 15, 12, 10, 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 खिलाड़ियों को जो है वो विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एकलव्य के जो है वो 14 प्लेयर हो गए, और विक्रम से हो गए 10 प्लेयर हो गए। तो ये जो है वो नंबर ही भी याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि विक्रम पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया 2020 का? तो 10 लोगों को दिया गया है, ओके। इन 10 के आपको नाम याद रखने हैं। देखिए, पहले जो है वो राजेश्वरी कुशराम हैं, जो कि कैनोइंग काइकिंग भोपाल से हैं। और ये जो है वो फराज खान जो कि घुड़सवारी से संबंधित है, ये भोपाल से हैं। अद्वैत पागे जो कि तैराकी से संबंधित है, ये इंदौर के हैं। मुस्कान किरार जो कि आर्चरी यानी निशानेबाजी से संबंधित है, ये भोपाल की हैं। और जय मीणा जो कि सॉफ्ट टेनिस से संबंधित है, ये देवास की हैं।
और चिंकी यादव जो कि शूटिंग से संबंधित है, ये भी भोपाल से हैं। और पूजा पारखेरे जो कि सॉफ्टबॉल से संबंधित है, ये इंदौर की हैं। और करिश्मा यादव जो कि हॉकी से संबंधित है, ये जो है वो ग्वालियर से हैं। और जानकी बाई जो कि जूडो से हैं, ये भोपाल से संबंधित हैं। और बात की जाए तो चंद्रकांत हरडे जो कि थ्रोबॉल से संबंधित हैं, जो कि भोपाल के हैं। तो इन सभी को आपको याद रखना है। 10 के 10 प्लेयर को जो है वो विक्रम पुरस्कार से संबंध दिया गया है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है विक्रम पुरस्कार 2020 में कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो अभी मैंने आपको बताया, देखिए ये विश्वामित्र पुरस्कार है, तो यहाँ पर विश्वामित्र हो गया है, दरअसल विश्वामित्र पुरस्कार, ठीक है। तो विश्वामित्र पुरस्कार आपसे पूछी जाए तो कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों 3 लोगों को, ठीक है। 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इसको जो है कब स्थापित किया गया था? तो 1994 को जो है स्थापित किया गया था विश्वामित्र पुरस्कार। और इसमें जो राशि कितनी जाती है? तो 1 लाख रुपए जो है वो राशि दी जाती है। इसे भी आपको याद रखना है। तो कितने इसमें 3 लोग जो है वो दिए गए हैं 2020 से संबंधित। तीनों लोगों के आपको नाम याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में कि विश्वामित्र पुरस्कार 2020 से सम्मानित नहीं है, ठीक है। तो 3 लोगों को दिया गया है, तीनों के आपको नाम याद रखना है। एक आपसे दे दिया जाएगा अननोन, जो से विश्वामित्र पुरस्कार नहीं दिया गया है, तो वही। तो यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस किस को दिया गया है। तो अभिलाष एमटी इसको दिया गया है, गिरधर लाल यादव इनको दिया गया है, ठीक है। और शरद जपे जो है इनको दिया गया है। तो बचा कौन सा ऑप्शन? जानकी बाई। तो जानकी बाई जो है इनको नहीं दिया गया है विश्वामित्र पुरस्कार। तो इन तीनों को याद रखना है आपको। विश्वामित्र पुरस्कार जो है वो 2020 का अभिलाष एमटी, गिरधर लाल यादव, शरद जपे। ओके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट की पुरस्कार की शुरुआत जो है वो कब की गई? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया जाता है किसी खेल में, जो है किसी ने अपने जीवन भर जो है वो अहम भूमिका निभाई है, तो उसे जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? देखिए ऑप्शन दिए हुए 2012, 2015, 2020, 1995, 1995, ठीक है। तो इसकी शुरुआत जो है मध्य प्रदेश सरकार ने 2020 में ही शुरू की है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना है। और किसको दिया गया है ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो अगला क्वेश्चन उसी से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से किसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मुस्कान करार, जय बीड़ा, चिंकी यादव और ईमान उल रहमान। तो ईमान उल रहमान को जो है ये दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। इससे आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस खेल से संबंधित है? तो आपको याद रखना है ये हॉकी से संबंधित है, ठीक है। ये कहाँ के हैं? ये जो है वो भोपाल के हैं। तो इमाम उल रहमान जो है हॉकी के प्लेयर हैं, भोपाल से संबंधित है, और इनको जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। आगे देखिए कुछ प्लेयर और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए तो अभी आपको पता हो कि दक्षिण अफ्रीका में जो है वो T20 क्रिकेट में चयनित हुई हैं, ठीक है। तो उनका नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो उनका नाम है नुजहत। नुजहत जो कि ये किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से हैं, ठीक है। क्रिकेट की खिलाड़ी हैं ये। और ये कहाँ की हैं? ये सिंगरौली की हैं। तो इनको आप नोट कर लेना, सिंगरौली के हैं ये नुजहत, जो कि क्रिकेट से संबंधित हैं, सिंगरौली की हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ओके। और एक धावक का आपको नाम याद रखना है कि धावक जो है वो अभी अभी आपको न्यूज में सुनने को मिला होगा। तो धावक का नाम देखिए सुनील डावर। ओके, तो इसमें नहीं है, सुनील डावर करके जिनका नाम है, जो कि एक धावक हैं। और इन्होंने जो है वो 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में जो है वो स्वर्ण पदक जीता 5000 मीटर दौड़ में। तो इनका नाम आपको याद रखना है, सुनील डाबर, जो कि एक धावक हैं और जिन्होंने जो है वो 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है इनको, ठीक है। तो ये थे जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सन है किस खेल से संबंधित हैं, तो इनको हमने देख लिया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और जो भी साथी ने है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन बन के आएगी उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।